वाकई में एमपी में अजब गजब हो गया दोस्तों, वो भी राज्य के सीएम के साथ। यकीन नहीं होता तो ये तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीरें प्रमाण है मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, क्योंकि जिन गाड़ियों पर धक्का मारा जा रहा है, जोर जोर से धक्का मारा जा रहा है, ये वो गाड़ियां हैं जो सीएम यानी कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले की गाड़ियां हैं। सही सुना आपने। और ये एक नहीं दो नहीं बल्कि 19 इनोवा गाड़ियां हैं जिनको धक्का मारा जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सीएम के काफिले की गाड़ियों में डीजल की जगह पानी भर दिया गया। सही सुन रहे हैं आप, डीजल की जगह पानी। और फिर गाड़ियां एक एक करके दम तोड़ती हुई दिखाई दी। मगर इसके बाद क्या हुआ वो भी बताएंगे आपको। मगर उससे पहले तस्वीरों में आलम देख सकते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें पूरे देश में बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। देश की जनता कह रही है अच्छा हुआ साहब, अच्छा हुआ, यही होना चाहिए था। क्योंकि जब सीएम साहब का यह हाल है तो डबल इंजन की सरकार में आम जनता की गाड़ी, जी हां, आम जनता की गाड़ी कैसे चलती होगी जरा कल्पना करके देखिए। मुख्यमंत्री की गाड़ी रुकी तो पेट्रोल पंप सील कर दिया गया। हर रोज आम जनता की गाड़ियों में पेट्रोल के साथ पानी भरा जाता है, तो किसको परवाह होती है? किसी को नहीं। खैर, यह पूरा मामला है क्या, आइए जरा उसे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का प्रमाण ये तस्वीरें बन रही हैं। ये तस्वीरें जिसे आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में अजब गजब हो रहा है। दरअसल हुआ क्या दोस्तों, अब वो भी समझिए। हुआ यूं कि मध्य प्रदेश के राजा साहब यानी कि सीएम साहब पूरे लाव लश्कर और तामझाम के साथ रतलाम के लिए निकले। रतलाम में एक कॉन्क्लेव बताया जा रहा है कि वहां पर उनको शामिल होना था। रात के करीब 10 बजे का वक्त था। तय हुआ कि सफर लंबा है, लिहाजा सीएम के काफिले की गाड़ियां रतलाम शहर सीमा के डोसी गांव के पास एक शक्ति फ्यूल पेट्रोल पंप पर पहुंचती है। पेट्रोल डलवाने के लिए वहां पर रुकती है। एक एक करके एक एक गाड़ी में डीजल भरवाने का सिलसिला शुरू हुआ। अब डीजल भरा, मगर सीएम साहब का काफिला सायरन बजाता हुआ हवा से बात करता उससे पहले ही कुछ ही दूरी पर एक एक करके सभी काफिले की 19 इनोवा गाड़ियां, कारों के पहिए जाम हो गए, थम गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि इंदौर से आई सीएम साहब के काफिले की 19 इनोवा कारों में डीजल की जगह पानी भर दिया गया था। अब गाड़ियां एक एक करके बंद हो गई। प्रशासन में हड़कंप मच गया, भाई सीएम साहब के काफिले की गाड़ियां बंद हो गई। जांच हुई तो जांच के दौरान एक बात सामने आई, चौंकाने वाली बात। वो ये कि 20 लीटर डीजल में 10 लीटर पानी मिला हुआ था। एक एक करके हर गाड़ी की जांच हुई तो कमोवेश यही स्थिति सभी गाड़ियों में पाई गई। एक ट्रक जिसमें 200 लीटर डीजल डाला गया था, वो भी थोड़ी दूर पर जाकर बंद हो गया। अब मामला तो सीएम साहब के काफिले की गाड़ी का था। आम जनता का होता तो कौन पूछता? आप और हम होते, कोई पूछता नहीं ना। मगर बात तो राजा साहब की थी। ऐसे में हड़कंप मच गया पूरे शहर में। और फिर मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार और चुटकी बजाई और रात में ही पेट्रोल पंप सील कर दिया गया। अब आगे क्या हुआ वो भी बताएंगे आपको, मगर उससे पहले समझिए 20 लीटर डीजल और 10 लीटर उसमें पानी। क्या आलम है साहब। जनता की गाड़ी का इंजन सीज हो जाए परवाह नहीं, खुद की गाड़ी का इंजन सीज हुआ तो पेट्रोल पंप सील हो गया। यह फर्क होता है आम जनता, नेता, अधिकारी में, न्याय और न्याय व्यवस्था के ढांचे में। खैर, हुआ यूं कि इंदौर से वैकल्पिक गाड़ियों की व्यवस्था की गई। अब बात साहब की थी, साहब की शान की थी, साहब के शानो शौकत की थी, क्योंकि खबर तो पूरे शहर में फैल चुकी थी कि भ्रष्टाचार का शिकार खुद सीएम साहब हो गए। वही पेट्रोल पंप प्रबंधन जो है, जब पेट्रोल पंप सील हो रहा था, उसकी दलील सामने आई, वो भी हैरान करने वाली, अजब गजब दलील। पेट्रोल पंप प्रबंधन ने दावा किया कि साहब तेज बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, इसी वजह से टैंक में पानी का रिसाव हो गया। है ना गजब। बताइए जरा, डंकापति के सेनापति के काफिले का यह हाल है। सोचिए जनता का कितना तेल निकलता होगा। इतना हिसाब किसी के पास नहीं है।
यानी आप कह सकते हैं कि जब पेट्रोल डीजल की सियासी भाप भ्रष्टाचार के सियासी गुब्बारे को हवा में उड़ाती है, तब ऐसी तस्वीरें देश की आवाम के सामने आती हैं और जनता सोचती है, यह बताइए शहंशाह के काफिले में जब भ्रष्टाचार का पंचर हुआ पहिया दौड़ रहा है तो फिर आम जनता यानी कि प्रजा का क्या हाल होता होगा। वैसे यह धक्का सीएम के काफिले पर नहीं लग रहा, सीएम के काफिले की गाड़ियों पर यह धक्का नहीं है, बल्कि यह धक्का तो धिक्कार है सरकार के इकबाल पर, जो जनता के खून पसीने की कमाई को भ्रष्टाचार के दीमक को तेल की जगह पानी में भर देती है। वैसे तो जनता रोज ऐसी तस्वीरें झेलती है, रोज झेलती है खुद पर। आज सीएम के गाड़ी के साथ मिलावट का खेल हुआ तो 1 घंटे में पेट्रोल पंप सील कर दिया गया। वही आम जनता होती, आम आदमी होता तो क्या होता, पेट्रोल पंप पर ड्रामा होता, फिर पुलिस आती, चेकिंग होती, चेकिंग के बाद एफआईआर दर्ज होती, मामला कोर्ट जाता और इसके बाद फैसला आते आते कंप्लेनर के जो बच्चे होते हैं ना, उनके बच्चों की भी शादी हो जाती है, मगर नहीं होती तो कोई कार्रवाई। खैर, बात सीएम साहब के काफिले की थी, इसलिए अब सोशल मीडिया पर भी जनता खूब चटकारे ले रही है और विपक्ष में बैठी कांग्रेस कटाक्ष कर सवाल उठा रही है। देखिए आपकी स्क्रीन पर कांग्रेस का चेहरा सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ कह रही हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। उन्होंने कहा कि भाई मध्य प्रदेश में लूट का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले की 19 गाड़ियों में डीजल की जगह पानी भर दिया गया। सोचिए ये लुटेरे जनता का क्या हाल करते होंगे। मगर सवाल तो ये उठता है दोस्तों, सवाल ये कि जब एक गरीब और कर्ज में डूबे राज्य के सीएम को अपने काफिले में 19 आलीशान कारें क्यों रखनी पड़ रही हैं? 19 आलीशान कारें अपने काफिले में, सोचिए 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 19, जनता के खून पसीने की कमाई क्यों उड़ाई जा रही है ऐसे। वैसे मोहन यादव को देश के प्रधानमंत्री यानी कि प्रधान सेवक से कुछ सीखना चाहिए। प्रधान सेवक समझ रहे हैं ना, प्रधान सेवक से सीखना चाहिए कि कितना सादगी पसंद हमारे देश के प्रधान सेवक हैं। बताइए, काफिले में 20-20 गाड़ियां क्या शोभा देती है? तो क्या इसे ही कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा? क्या ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है? खैर, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। मगर चलते चलते एक गुजारिश, एक दरख्वास्त, अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का मंच है। यहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। एमपी में अजब गजब। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।